मार्क्स ने अर्थ को सुख का साधन बताया, लेकिन अमीर लोग अपनी अमीरी से दुखी हो रहे हैं। उन्हें दिन रात चिंता सताती रहती है कि और अर्थ कैसे बढ़े, जो अर्थ अर्जित कर लिया उसकी सुरक्षा कैसे हो। इस चिंता में लिए नए सुख से सो सकते हैं और नए ढंग से भोजन कर सकते हैं। तो यह मानना चाहिए कि गरीब लोग गरीबी से दुखी है और अमीर लोग अमीरी से दुखी है। भूखा व्यक्ति रोटी के अभाव में दुखी है और जिसके पास रोटी उपलब्ध है वह भूख के अभाव में दुखी है, उसे भूख नहीं लगती है। डॉक्टर के पास जाता है, वह वैद्य के पास जाता है, भूख बंद हो गई, पाचन शक्ति कमजोर हो गई, कैसे तीव्र हो सकती है। तो इस दृष्टि से यह मानना चाहिए कि सुख दुख है क्या। सुख दुख की बहुत सी अवधारणाएं तो हमारी काल्पनिक है, और जो व्यक्ति तटस्थ रूप से जीना सीख लेता है, समभाव में रहना सीख लेता है, वह अनेक प्रकार के दुखों से अपना बचाव कर सकता है। एक सम्राट था, उसके मन में भी यह बात आई कि आखिर सुख का मूल क्या है, सुख का आधार क्या है, सुख का राज क्या है। उसने अपनी सभा में सभासदों के सामने यह प्रश्न रखा। सभा में अनेक विद्वान उपस्थित थे, उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से उत्तर दिया, पर सम्राट को संतोष नहीं हुआ। सम्राट ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने कहा कि महाराज, हमारी राजधानी से बाहर एक छोटी सी कुटिया में एक साधु सन्यासी रहता है, संत रहता है। वह न अधिक लोगों से मिलता है, न उसकी कोई ज्यादा कामनाएं हैं, अपनी साधना में मस्त रहता है। आपकी इच्छा हो तो उससे हम इस प्रश्न का जवाब पूछें। राजा और मंत्री दोनों संत के पास गए और संत से पूछा कि सुख का आधार क्या है, सुख का मूल क्या है। तो संत ने कहा कि मैंने कोई ज्यादा धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, इसलिए धर्म ग्रंथों में सुख का क्या राज बताया है, धर्म ग्रंथों का क्या सार है, मैं नहीं बता सकता। लेकिन जब मेरे गुरु मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और उन्होंने कहा कि यह मंत्र सब धर्मों का सार है, सब सुखों का आधार है। तो आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूं। सम्राट बहुत खुश हुआ, उसने जानना चाहा कि वह मंत्र क्या है। तो संत ने कहा कि मेरे हाथ पर एक ताबीज बंधा हुआ है, उसमें वह मंत्र है। तो अपना ताबीज खोलकर सम्राट को दे दिया। सम्राट बहुत उत्सुक हो रहा था धर्मशास्त्रों का सार जानने के लिए, सुख का आधार जानने के लिए। तो खोलने लगा ताबीज को, संत ने रोक दिया कि नहीं, अभी नहीं खोल, इस शर्त पर ही मैं तुमको दे सकता हूं कि तुम ताबीज नहीं खोलोगे अभी, तब तक नहीं खोलोगे जब तक तुम असहाय नहीं हो जाओ, अकेले नहीं हो जाओ, तुम्हें लगे कि मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, उस समय इस ताबीज को खोलना। ठीक है, राजा ने वह ताबीज ले लिया। समय बीतता रहा। एक समय ऐसा आया जब अनेक राजाओं ने मिलकर उस सम्राट पर हमला किया और सम्राट पराजित होने लगा।
तो वह अपनी राजधानी छोड़कर अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान से भाग निकला, जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाने पर भी उसे दुश्मन राजा के घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी और राजा को लगा कि अब मैं एकदम अकेला हूं, एकदम असहाय हूं, तो अब मुझे उस संत के दिए हुए मंत्र को देखना चाहिए। उसने ताबीज खोला, उसमें एक छोटी सी चिट थी जिसमें लिखा हुआ था, एक वाक्य लिखा हुआ था, यह भी बीत जाएगा। उसने उसे पढ़ा और ध्यान दिया कि घोड़ों की टापें अब सुनाई नहीं दे रही है, यानी तो उसे जो भय था शत्रुओं के आने का, शत्रुओं के सैनिकों के आने का, वह भय समाप्त हो गया। उसे एक बोध पाठ मिल गया कि मैं सम्राट था, वह स्थिति बीत गई, मेरे सामने संकट आया, वह स्थिति बीत गई, तो अब मैं अकेला हूं, यह स्थिति भी बीत जाएगी। उसने पुनः सेना एकत्रित की, शक्ति का संचय किया और आक्रमण कर अपना राज्य पुनः हस्तगत कर लिया। राज्याभिषेक का समय था। सम्राट शांत भाव से बैठा रहा, चेहरे पर अतिरिक्त खुशी या मुस्कान नहीं थी। तो निकटस्थ लोगों ने पूछा कि महाराज, आज तो आपका राज्याभिषेक हो रहा है, आप ऐसे उदास से कैसे बैठे हैं? तो राजा ने एक ही शब्द कहा, यह भी बीत जाएगा। मैं कभी राजा था, सम्राट था, वह समय बीत गया। मैं कभी अकेला हुआ, दुखों से घिर गया, वह समय भी बीत गया। मैं आज पुनः सम्राट की गद्दी पर आसीन हो रहा हूं। मैं मानता हूं यह समय भी स्थायी नहीं होगा, यह भी बीत जाएगा। जो बीत जाएगा उसे लेकर क्या खुश होना, क्या ना खुश होना। तो यही समता का सिद्धांत है। भगवान महावीर ने जो समता की बात कही है वह यही समता है। कैसी भी स्थिति हो, सम्मान हो या अपमान हो, निंदा हो या प्रशंसा हो, हर समय व्यक्ति संतुलित रहे, सम्मान को पाकर गर्वित न हो और अपमान से दुखित नहीं हो, तो उसे कोई दुखी नहीं बना सकता। तो इसलिए हम महावीर वाणी में अगर सुख का स्रोत खोजें तो सुखी वह होता है जो पाप नहीं करता। और पाप कौन नहीं करता? तो भगवान ने कहा है, सम्मत दंसी न करे पावन। जो समत्वदर्शी होता है, सम्यकदर्शी होता है, जिसका दृष्टिकोण सम्यक होता है या जो समत्व में रमण करता है, वह पाप नहीं करता। आयंक दंसी नो करे पावन। जो आतंक को देखता है वह सोचता है कि कदम कदम पर जाल बिछे हुए हैं, बताइए मैं किस में फंस जाऊं। राग के जाल है, द्वेष के जाल है, मुझे इनमें फंसना नहीं है। तो पग पग पर सावधान होकर चलता है, वह व्यक्ति पाप नहीं करता। पाप नहीं करता वह सुखी होता है। और सुखी होता है संतोषिनो नो पकड़यंती पावं। जो व्यक्ति संतोषी होते हैं, उनके पास जो कुछ है उसी में परम सुख का अनुभव करते हैं, वे व्यक्ति पाप नहीं करते। जो पाप नहीं करता उसके अशुभ कर्मों का बंध नहीं होगा। अशुभ कर्मों का बंध नहीं होगा तो दुख क्यों आए?